Hello everyone, welcome back to my channel. So let's add five more words in our dictionary. Okay, so let's start. So the first word of today's session is bigotry. BIGOTRY, bigotry. पहला जो वर्ड है आपका बिगेट्री, इसको बाइगॉट्री नहीं पढ़ते, बिगेट्री पढ़ते हैं. ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ऐसे कह सकते हैं, BIGETRI. ये प्रोनाउंसिएशन है कि आप कैसे पढ़ोगे, बिगेट्री, यह बिगेट्री. ठीक है. फैनेटिसिज्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कट्टरता. कट्टरता. ठीक है. संकीर्ण सोच. संकीर्ण सोच, एकदम जो कट्टर लोग होते हैं, संकीर्ण सोच, जिनकी चीज़ों को लेके, जो अपनी चीज़ों को लेके बहुत रिजिड होते हैं. जैसे कि इंडियंस आर ऑलवेज शॉक्ड एट द बिगेट्री एंड नैरो माइंडेडनेस ऑफ द अदर रेसेस. मतलब भारतीय जो हैं, बाकी लोगों की जो एक संकीर्ण सोच है, एक छोटी सोच हो गई, ठीक है ना, उसको लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं, बहुत सदमे में रहते हैं. इसको और भी अगर हम करें तो एक सेंटेंस और फॉर्म करते हैं. हिज स्पीच वॉज his speech was full of bigotry. His speech was full of bigotry and hatred. यानी कि क्या, यानी कि उसके जो भाषण थे ना, बिल्कुल कट्टर भरी थी और नफरत से, कट्टरता से भरा हुआ और नफरत से भरा हुआ था. बिल्कुल ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, बिगेट्री का मतलब एक कट्टर सोच हो गई. जो कट्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी अपनी चीज़ों को लेके बहुत अगर रिजिड हो जाए कि जो चीज़ें मेरी हैं वही बेस्ट हैं, वही अच्छी हैं, वही सब, बाकी सब खराब हैं, मुझे मतलब नहीं है, तो उसे दिस इज काइंड ऑफ बिगेट्री. ठीक है ना. और ये बहुत ख़राब होता है, बहुत खतरनाक होता है समाज के लिए. चलिए नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज बिरेट. BE 22nd BERATE, बिरेट. इसको कैसे पढ़ेंगे, बी रेट. इसको ऐसे आप प्रोनाउंस करोगे, जो ये तरीका है आपको पढ़ने का. ठीक है ना. एक तो हो गया पहला, ये आपका प्रोनाउंस करने का है, और इसका मीनिंग हो गया कट्टर. जैसे बिगेट्री का मतलब क्या, कट्टरता हो गया, कट्टर सोच या संकीर्ण. संकीर्ण मतलब घटिया, संकुचित सोच. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट है आपका बिरेट. इसका मतलब देखो, पहले यहाँ पढ़ते हैं. स्कॉल्ड, स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से डांटना, फटकारना. ठीक है. द फादर बिरेटेड हिज सन फॉर बीइंग नेग्लिजेंट इन हिज स्टडी. मतलब कि अपने जो बच्चे, उनका जो पिता हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई में लापरवाही के लिए बहुत अच्छे से डांटे. तो इसका मतलब होता है क्या, डांटना. डांटना होता है, फटकारना होता है. ठीक है. डांटना फटकारना काफ़ी है. तो और सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. द टीचर berated the student. The teacher berated the student for coming late. मतलब फॉर कमिंग लेट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षक थे वह बच्चे को या स्टूडेंट को देर से आने पे फटकार रहे थे, डांट रहे थे. ठीक है. चलिए 23rd. नेक्स्ट वर्ड 23, बेनिफिशियरी. BENIFICIARY, BENEFICIARY, बेनिफिशियरी. कैसे पढ़ेंगे इसको, ब्रेक करके लिखता हूँ. बेनिफिशियरी. यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कैसे ये पढ़ते हैं, जो लिखा मैंने आपको, बेनिफिशियरी. अब हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग है आपका, मतलब लाभार्थी, जिसको फ़ायदा मिला हो, लाभार्थी. ठीक है. फ़ायदा पाने वाला व्यक्ति, फ़ायदा पाने वाला व्यक्ति.
लाभार्थी या फ़ायदा पाने वाला व्यक्ति, ठीक है। यानी कि बेनिफिशियरी, पर्सन एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स, मतलब जिसको फ़ायदा मिला हो, जो फ़ायदा पाया हो। दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, मतलब गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की, कोई योजना चलाई और बोला कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलना चाहिए, दे विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम, वही लाभार्थी होंगे, उन्हीं को लाभ मिलेगा इस योजना का। सो लेट्स फॉर्म अ सेंटेंस। शी इज़ द बेनिफिशियरी, शी इज़ the she is the beneficiary she is the beneficiary she is the beneficiary of her grandfather's property, grandfather's प्रॉपर्टी। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो वह अपने दादा की संपत्ति की लाभार्थी है, मतलब उसको फ़ायदा मिला अपने दादा की संपत्ति की, ठीक है। चलो नेक्स्ट 24, सॉरी ब्लू पेन से लिख दिया, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। 24th, नेक्स्ट वन इज बिट्रोथ, BETROTH। ये वर्ड बड़ा अच्छा लगेगा आप लोग को, ये आप लोग का फेवरेट वर्ड भी है, होगा कई लोग का होगा। क्या होता है मीनिंग यही बताते हैं, पहले इसको लिख लें क्या पढ़ते हैं। ये होगा बिट्रोथ, ठीक है। इसका मीनिंग अब देखो, मज़ा आ जाएगा सुन के आप लोग को। मतलब मंगनी करना, होता ना, एंगेजमेंट करना, मंगनी करना, विवाह के लिए वचन देना। बाप रे, विवाह के लिए वचन देना, विवाह के लिए वचन देना, ठीक है। देखो एंगेज्ड टू मैरी, यानी कि इंगेजमेंट हो गया ना, शादी करने के लिए। शी वॉज बेट्रोथ टू हर फियांसे लास्ट मंथ, यानी कि वो अपने फियांसे मंगेतर के साथ उसका पिछले महीने क्या हुआ, मंगनी हो गया या फिर अंगूठी पहनाने वाला काम हो गया है। चलिए एक सेंटेंस में बनाते हैं। देखिए, they decided to betroth their daughter at a young age। मतलब क्या, उन्होंने अपनी बेटी का कम उम्र में ही मंगनी करने का निर्णय लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट वर्ड फॉर टुडेज सेशन इज 25th, BROCHURE। इसको पढ़ते हैं ब्रोशर। ये क्या होता है? अरे आप जानते हो क्या होता है ये, आप लोग के यूज़ में आता भी है क्या? अरे एक पुस्तिका नहीं आती है, जैसे कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो तो एक ब्रोशर पकड़ाते हैं लोग, विज्ञापन पत्र जिसको कहते हैं, जिसमें खूब सारे डिटेल्स दिए होते हैं कि भाई हमारे कॉलेज में ये है, ऐसे है, वैसे है। एक बुकलेट टाइप में होता है, या फिर जानकारी देने वाला या पुस्तिका, ठीक है, पुस्तिका हो गया, या जानकारी देने वाला पैम्पलेट, जानकारी देने वाला पैम्पलेट हो गया, ठीक है। क्या है ब्रोशर? मतलब पैम्पलेट विद इन्फॉर्मेशन, ऐसा पैम्पलेट जिसमें सारी जानकारी है। पैम्पलेट नहीं होता है बस, मान लो आपको स्कूल स्टार्ट करना है, कोचिंग स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो क्या करोगे आप, अपने चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को एक चीज़ में, एक बुकलेट टाइप में, छोटे से बुक में आप क्या करोगे, लोगों को बताओगे, दे कर उसमें अपने सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करोगे और बताओगे। द ब्रोशर सप्लाइड बाय द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड। मतलब आपको किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना था, तो आपको डिटेल चाहिए था कि भाई इस कॉलेज के बारे में मुझे जानना है कि कैसा कैंपस है, कैसा हॉस्टल है, कैसा प्लेसमेंट है, कैसे फैकल्टीज़ हैं, कैसे लैब्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें। तो एक आपको बुकलेट पकड़ाई जाएगी कि ये लीजिए, आप पता कर लीजिए। तो आप बुक देखोगे तो खूब सारा दिखाएगा, लैब है तो बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ है, तो प्लेग्राउंड है, तो स्विमिंग पूल है, तो ऐसे बुक्स मिलते हैं ना आपको, छोटे से बुकलेट। तो वही होता है पैम्पलेट विद इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ नोन एज ब्रोशर। ओके,
एक और सेंटेंस फॉर्म करते हैं। द ट्रैवल एजेंसी gave us a brochure of holiday पैकेजेस, यानी कि जो ट्रैवल एजेंसी से हमें छुट्टियों के पैकेज की पुस्तिका दी। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं सारे वर्ड्स को। पहला है बिगेट्री। बिगेट्री का मतलब क्या होता है? कट्टर लोग की बात हो रही, जो बहुत चीज़ों को लेकर संकीर्ण सोच वाले होते हैं। संकीर्ण सोच का समझ सकते हो देसी भाषा में, जिनकी सोच बहुत गंदी, छोटी सोच वाले लोग बहुत ज़्यादा फैनेटिक होते हैं, कट्टर होते हैं। किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं वो, चाहे अपने रिलीजन को लेके हो जाए, चाहे अपने परिवार को लेके हो जाए, चाहे अपने काम को लेके हो जाए, चाहे खुद को बड़ा बनाने के चक्कर में हो जाए। तो कट्टर सोच किसी चीज़ को भी लेकर हो सकती है कि भाई नैरो माइंडेड हो गया कि भाई हम ही बेस्ट हैं, हमारा ही बेस्ट है, हम जो है वही हैं, बाकी सबको मतलब नहीं है। तो एक वो हो गया बिगेट्री, मतलब फैनेटिसिज्म। नेक्स्ट है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से डांटना। मान लो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो या कोई काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए डांटना, स्कॉल्ड स्ट्रांगली। फिर बेनिफिशियरी, मतलब कि जिसको, जो लाभार्थी है, जिसको फ़ायदा मिला हो। मान लो कोई स्कीम आया हो, वैसे तो स्कीम किसी को फ़ायदा मिलता नहीं है, स्कीम सारे पैसे बढ़ जाते हैं। स्कीम के जितने भी फ़ायदा मिलता है स्कीम का, पैसों का, वो सब अधिकारी ले जाते हैं। तो मतलब गलती से किसी को मिल गया हो तो क्या कहेंगे भाई कि इस योजना का जो ये लाभार्थी हैं हमारे, ये कुछ लोग हैं कि किस्मत वाले लोग हैं यही, तो लाभार्थी। अगला है बिट्रोथ। इसका मतलब क्या हो कि भाई एंगेजमेंट हो गया, अब शादी होने वाली है। अगला है ब्रोशर। इसका मतलब क्या हो कि इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको सारी दी जाती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी देना हो आपको तो। ठीक है, चलिए इन 5 नए वर्ड्स को एंजॉय करिए। और एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन देना है कि बच्चों का डिमांड है क्लास 10th RD शर्मा स्टार्ट करने का, सब चाहते हैं। तो ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कल से, फ्रॉम टुमारो। ठीक है, क्लास 10th के लिए। और चैप्टर 1 होगा फर्स्ट आपका जो रियल नंबर है। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले उसके सारे डिटेल्स बताऊँगा आपको, रियल है, रेशनल, इरेशनल, सब कुछ बताऊँगा, उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।